Hello everyone, it's good to see you. सभी को जय मसीह की। आप सबको मिलकर खुशी हुई। I'm so glad to see you guys in this beautiful weather. आज के अच्छे मौसम में आप सबको देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। How are you guys doing now? आप कैसे हैं? आप सब How are you today? आज आप कैसे हैं? I hope the grace of God is upon you. मैं उम्मीद करता हूं कि परमेश्वर की कृपा आप सब पर है। Okay, right now we are about to start the worship. आज की इबादत हम शुरू करने जा रहे हैं। Let's pray. आइए दुआ करें। यहोवा पाक खुदा, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें संभाल कर रखा, आज तक पूरा हफ्ता संभाला। आज सबत के दिन हमें इबादत करने का समय दिया है। कृपया आप हमारी इस इबादत को स्वीकार करें और हमें इसके बदले बहुत सारी बरकत और आशीष दें। आज का वचन आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हो और जो लोग सुन रहे हैं उन्हें समझने में आप मदद कीजिए। प्रभु यीशु के जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन। Amen. Okay, my friend, today is about Jesus आज का विषय है वो यीशु के बारे में है and one of his friends named और Judah Iscariot. और उनके एक दोस्त जिसका नाम है यहूदा इस्करियोती। Okay, let's go number 1. नंबर 1 पढ़ेंगे। मत्ती की इंजील 26 अध्याय 47 से 50 आयत। यीशु जब बोल ही रहा था, यहूदा जो 12 शिष्यों में से एक था आया। उसके साथ तलवारों और लाठियों से लैस प्रमुख याजकों और यहूदी नेताओं की भेजी एक बड़ी भीड़ भी थी। यहूदा ने जो उसे पकड़ने वाला था उन्हें एक संकेत देते हुए कहा कि जिस किसी को मैं चूमूं वही यीशु है, उसे पकड़ लो। फिर वह यीशु के पास गया और बोला, हे गुरु, और बस उसने यीशु को चूम लिया। यीशु ने उसे कहा, मित्र, जिस काम के लिए तू आया है उसे कर। फिर भीड़ के लोगों ने पास जाकर यीशु को दबोच कर बंदी बना लिया। My friends, I just ask you, what can you do with your friends as a friendship? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी दोस्ती में अपने दोस्त के लिए क्या कर सकते हैं? I saw some Mexican friends. I have some Mexican friends. Then when they meet with each other, as a sign of hospitality and then gladness, they do the kiss on their cheeks each other. मैक्सिकन दोस्त हैं मेरे कुछ, तो मैंने देखा है जब वो एक दूसरे को मिलते हैं लंबे समय बाद तो वो एक दूसरे को चूम कर मिलते हैं। Normally, also people do the handshake. और ज़्यादातर जो लोग हैं वो आम लोग जो हैं वो हाथ मिलाकर एक दूसरे से मिलते हैं। Sometimes when you see some really good friend, I mean long time no see, then as a sign of welcome, we hug each other. और जब आप अपने दोस्त को किसी लंबे समय के बाद मिलें तो एक दूसरे के साथ जो प्यार है उसे दर्शाने के लिए हम एक दूसरे के गले भी लगते हैं। I don't know Indian people what they do as a sign of gladness. मुझे नहीं पता कि भारतीय लोग खुशी जाहिर करने के लिए कैसे मिलते हैं दोस्तों। What do you guys do? All these things same. Yes, shaking hands and hug, Yeah. even kiss. No. Yeah, I just heard from Bizarre, there's no kiss on your culture. आपके सभ्यता में मैंने अभी भी सुना कि किस करना वो आम नहीं है। Yes, actually in the Hebrew culture in Jesus' time, a kiss is not the usual one. इब्रानी सभ्यता में भी जब यीशु उस समय थे तो उनकी सभ्यता में भी किस करना आम नहीं था। Yes, they do that only in the relationship of very close. वो बहुत ही ज़्यादा करीबी जिसके साथ रिश्ता होता था उसके साथ ही ऐसा करते थे। So in today's story, there was a kiss, Jesus and Judah Iscariot. So we think they are very close friends each other. आज की कहानी में एक किस हो रहा था तो उस वजह से हम सोच सकते हैं कि शायद उनका रिश्ता बहुत ही गहरा हो। But this friend is standing with the very scary people. लेकिन ये जो दोस्त था ये बहुत ही डरावने लोगों के साथ था। Roman soldiers. वो थे रोमी सैनिक। Also, these friends came from, really, Jesus is an enemy, like a Pharisees and other, high priests. Yeah, anyway, Judah Iscariot, but this friend came from another people, like high priest and Pharisees, which is Jesus' enemy. ये जो दोस्त था ये आया था जो उस समय के याजक थे उनकी तरफ से। So actually, the behavior of Judah Iscariot was like a friend,
But what he going to do is not friend but enemy. जो यहूदा इस्करियोती का व्यवहार था उस समय ऐसा लग रहा था कि वो दोस्त है, लेकिन वो जो करने जा रहा था वो दोस्त नहीं, दुश्मन का काम था। At this point, Jesus was arrested by the Roman soldier, इस समय यीशु को गिरफ्तार कर लिया गया रोमी सैनिकों के द्वारा, and few hours later, Jesus nailed on the cross and died. और कुछ घंटों बाद यीशु को सलीब पर चढ़ाया गया और वो उन्होंने जान दे दी। So all the sad story in the Bible started from this Judah Iscariot's friendly behavior. ये जो सबसे बड़ी उदासी की खबर थी, ये जो कहानी थी, ये शुरू हुई यहूदा इस्करियोती की दोस्ती की वजह से। He was the one who have a great responsibility of Jesus' death. ये यहूदा यीशु की जो मौत थी हुई सलीब पर, उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यहूदा इस्करियोती की थी। But let's think about Judah Iscariot to Jesus. Who was he? आइए देखते हैं कि यहूदा इस्करियोती कौन था। Okay, lesson number 2. नंबर 2 पढ़ेंगे। लूका की इंजील 6 अध्याय 12 से 16। उन्हीं दिनों ऐसा हुआ कि यीशु प्रार्थना करने के लिए एक पहाड़ पर गया और सारी रात परमेश्वर की प्रार्थना करते हुए बिता दी। फिर जब भोर हुई तो उसने अपने अनुयायियों के पास बुलाया। उनमें से उसने 12 को चुना, जिन्हें उसने प्रेरित नाम दिया। शिमौन, जिसे उसने पतरस भी कहा, और उसका भाई अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना, फिलिपस, बरतुल्मै, मत्ती, थोमा, हल्फई का बेटा याकूब और शमौन जिलोती, याकूब का बेटा यहूदा और यहूदा इस्करियोती जो विश्वासघाती बना। Amen. So Jesus picked 12 disciples by his own hand. यीशु ने 12 लोगों को चुना था अपने शिष्य बनने के लिए। In this day, there was lots of friends that just gathered to see Jesus. इस समय बहुत सारे दोस्त यीशु को देखने के लिए आए थे। There was not only 12, so Jesus' follower, there was 100. और ये सिर्फ 12 नहीं थे, बल्कि यीशु को फॉलो करने वाले जो लोग थे वो 100 के करीब थे। And these all 100 people wanted to be chosen by Jesus as disciples. ये जो 100 लोग थे, ये सब चाहते थे कि यीशु इन्हें चुने। But Jesus picked these 12 disciples after he prayed all night. सारी रात प्रार्थना करने के बाद यीशु ने इन 12 लोगों को चुना। So we can say these 12 disciples were very close relationship with Jesus. तो हम कह सकते हैं कि इन 12 का जो रिश्ता था वो अब यीशु के साथ बहुत ही करीबी था। We can think these 12 are the Jesus' most loved people. ये 12 लोग हम कह सकते हैं कि यीशु के सबसे प्यारे थे। Among them there was Judah Iscariot, और उनके बीच ही यहूदा इस्करियोती भी था, which means that Jesus loved him. जिसका मतलब है कि यीशु उसे प्यार करते थे। Okay, let's see then what he do as Jesus is following. और जब यीशु को फॉलो करते हुए इसने क्या किया, ये देखते हैं। Okay, number 3. नंबर 3 पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 12 अध्याय 3 से 6। मरियम ने जटामासी से तैयार किया हुआ कोई आधा लीटर बहुमूल्य इत्र यीशु के पैरों पर लगाया और फिर अपने केशों से उसके चरणों को पोंछा। सारा घर सुगंध से महक उठा। उसके शिष्यों में से एक यहूदा इस्करियोती ने, जो उसे धोखा देने वाला था, कहा, इस इत्र को 300 चांदी के सिक्कों में बेचकर धन गरीबों को क्यों नहीं दे दिया गया। उसने ये बात इसलिए नहीं कही थी कि उसे गरीबों की बहुत चिंता थी, बल्कि वह तो स्वयं एक चोर था और रुपयों की थैली उसी के पास रहती थी। उसमें जो डाला जाता उसे वह चुरा लेता था। Okay. Right now, there was one woman's name, Maria. एक औरत थी जिसका नाम था मरियम। Before Jesus died on the cross, there was one night evening dinner. और जब यीशु को सलीब पर चढ़ाया जाना था तो उससे पहले, एक रात पहले, ये लोग सब डिनर एक साथ कर रहे थे। In the evening dinner, Mary poured some kind of perfume on Jesus' hair and foot as a sign of her love. तो उस समय मरियम नाम की एक औरत ने एक इत्र की बोतल उसके ऊपर, उसके पैरों पर, यीशु के पैरों पर फेंक दी और उस डाला और उस अपने बालों के साथ उसे पोंछने लगी। And what the
price? What was the price of the perfume? Was quite expensive. It was 15 million won. और उस जो वो इत्र था उसका जो कीमत थी वो 15 मिलियन थी. Maybe your 1 year salary. आपकी एक महीने की एक साल की तनख्वाह हो सकती है. Anyway, at the moment, Judas Iscariot says, "You are wasting. आप उस समय यहूदा इस्करियोत ने कहा तुम उसको वेस्ट कर रही हो. You supposed to keep it and then spend for the poor people." तो तुम्हें इसे बचा कर रखना चाहिए था और इसे बेचकर गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए थी. But the Bible said that it was not just his pettiness upon the poor people, but because of his plan for stealing the money. अब उस बाइबल कहती है कि उसका जो योजना थी वो मदद करने की नहीं थी लोगों की, बल्कि वो खुद उन पैसों को चुराना चाहता था. So we can say Judas Iscariot was not a good person. तो हम कह सकते हैं कि यहूदा इस्करियोती जो वो अच्छा इंसान नहीं था, He was a thief. वो एक चोर था. And let's go number 4. नंबर 4, लूका की इंजील 22 अध्याय 2 से 6 आयत. उधर प्रमुख याजक और यहूदी धर्मशास्त्री क्योंकि लोगों से डरते थे, इसलिए किसी ऐसे रास्ते की ताक में थे जिससे वह यीशु को मार डालें. फिर इस्करियोती कहलाने वाले उस यहूदा में, जो उन 12 में से एक था, शैतान आ समाया. वह प्रमुख याजकों और अधिकारियों के पास गया और उसने यीशु को वह कैसे पकड़वा सकता है इस बारे में बातचीत की. वह बहुत प्रसन्न हुए और इसके लिए उसे धन देने की सहमत हो गए. वह भी राजी हो गया और वह ऐसे अवसर की ताक में रहने लगा जब भीड़ भाड़ ना हो और वह उसे उनके हाथों सौंप दे. Amen. So in this story said that Judah sold Jesus to his enemy, their इस enemy. कहानी में हमें पता चलता है कि यहूदा इस्करियोती ने यीशु को उनके दुश्मनों के हाथों बेच दिया था. So he had no good reason to betray Jesus, but was money. उसके पास कोई भी कारण नहीं था यीशु को धोखा देने का, लेकिन सिर्फ पैसों के लिए उसने ऐसा किया. But my friends, I just want to recall your memory about number 1. मैं चाहता हूँ कि हम नंबर 1 जो हमने पढ़ी आयत उसको दोबारा से याद करें. How Jesus called Judas Iscariot in the moment. उस समय यीशु ने यहूदा इस्करियोती को कैसे बुलाया. Jesus said to Judah, "My friend." यीशु ने उसे कहा कि ये मेरा दोस्त. My friend, I know, I think at here there was a kiss, but for kissing, you need to get close to him, right? अब इसका यहाँ पर एक उसने जैसे यीशु को चूमा तो उसके लिए हमें करीब जाना पड़ता है. I think at this moment, obviously Jesus hugged him too. और ऐसे समय पर हो सकता है यीशु ने उसे गले भी लगाया हो. Jesus knew Judah was thief. यीशु को पता था कि यहूदा चोर है. Jesus knew he gonna betray. यीशु को पता था कि वो उसे धोखा देने वाला है. Jesus knew even how much he got for these things और उनको from his enemy. उनको पता था कि उनके दुश्मनों ने कितने पैसे दिए हैं उसे ये करने के लिए. Was the silver coin 30? वो 30 चांदी के सिक्के थे. Was the price of one servant, slave. और वो एक नौकर यानी जो दास होता है उसकी कीमत थी. So Judah think his teacher is just worth of one servant. वो उनको लगा, यहूदा को लगा कि वो जो यीशु की कीमत है वो सिर्फ एक दास के कीमत के जैसे है. Anyway, even though Judah behave and act like treat Jesus like this, Jesus still say that you are my friend. यीशु भले ही यहूदा ने ऐसा उनके साथ व्यवहार किया, लेकिन फिर भी यीशु ने उसे अपना दोस्त ही कहा. My friend, I have a question. After Jesus died on the cross and resurrected, Jesus experienced all the pains on the cross. What would you think about Judas Iscariot? Still he gonna think about him friend or enemy? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि यीशु को जब सलीब पर चढ़ाया गया, यीशु जब जी उठे दोबारा से, लेकिन उससे पहले उन्होंने बहुत तकलीफ़ें सही. उनको सलीब पर चढ़ाया गया, कोरड़े मारे गए और बहुत सारा दुख दिया गया. तो आप इस समय पर यहूदा के बारे में क्या सोचेंगे? As number 5 says about that. नंबर 5 इसके बारे में बताता है. ज़करिया की किताब 13 अध्याय 6 आयत.
अन्य लोग कहेंगे, किंतु तुम्हारे हाथों में ये घाव कैसे है? वह कहेगा, ये चाट मुझे अपने मित्र के घर लगी। Yes, number 5 said, someone said about Jesus, "Oh, Jesus, you have lots of scars. Even you have 2 hands. There's a nailed hole. What happens?" यहाँ पर यीशु के बारे में बात हो रही है। कोई यीशु को कहे कि तुम्हारे हाथों में ये घाव है, तुम्हारे शरीर पर इतने घाव हैं, तो ये कैसे हुआ? You know, in Jesus' story, there is before he goes to the cross, there was a whipping by the Roman soldiers. यीशु के केस में जब उन्हें सलीब पर चढ़ाया जाना था, उससे पहले बहुत सारा दुख और पीड़ा दी गई थी रोमी सैनिकों के द्वारा। Then there was a beating, lots of harass upon Jesus. उनको मारा गया था और उनको बहुत सारी चोटें पहुंचाई गई। But anyway, when someone said about Jesus, and Jesus didn't say, "Oh, one of my enemies sold me and tortured me, and that's why these scars happen." अगर ऐसा सवाल किसी ने किया है यहाँ पर, तो यीशु ने ये नहीं कहा कि मेरे दुश्मनों ने ऐसा किया है, मेरे ये दुश्मन ने ऐसा किया है। उन्होंने कहा मेरे मित्र ने ऐसा किया। Instead of Jesus say that, Jesus say, "I got this from my friends." ऐसा कहने की बजाय कि मेरे दुश्मनों ने किया है, उन्होंने ऐसा कहा कि ये मेरे दोस्त की वजह से मुझे मिला। So we can say Jesus still called Judas Iscariot his friend. तो हम कह सकते हैं कि यीशु अभी भी यहूदा इस्करियोती को अपना दोस्त मानते थे। My friend, Jesus forgave what Judah did upon him. यहूदा ने उनके साथ क्या किया वो भूल चुके थे। My friend, Jesus' forgiveness is this much. यीशु क्षमा इस तरीके से करते हैं। Let's look at number 6. नंबर 6 पढ़ेंगे। अफिसियों की किताब 4 अध्याय 32 आए। परस्पर एक दूसरे के प्रति दयालु और करुणावान बनो तथा आपस में एक दूसरे के अपराधों को वैसे ही क्षमा करो जैसे मसीह के द्वारा तुमको परमेश्वर ने भी क्षमा किया। Jesus said, "Forgive each other because I forgave you." यीशु ने कहा एक दूसरे को माफ़ करो क्योंकि मैंने तुम्हें माफ़ किया। Take your enemy as your friend because I considered you, which is enemy, but as a friend. अब मैं अपने दुश्मनों को अपने दोस्तों की तरह उनके साथ व्यवहार करो। So, can you do that, my friend, today? क्या आप ऐसा कर सकते हैं? You have this much good friend. आपके पास ऐसे अच्छे दोस्त हैं। My friend, Jesus is your friend. यीशु आपके दोस्त हैं। He is the one who forgives you. वो ही हैं जो आपको माफ़ करते हैं। So he's the only one friend you don't need to worry about relationship. वो एक ऐसे दोस्त हैं जिनके साथ रिश्ता कायम रखने के लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं। You can say anything to him. आप उन्हें कुछ भी कह सकते हैं। Even bad. उनके साथ बुरा भी अगर कर दिया तो भी। Then he will forgive you. He will stays as your friend forever. वो आपको क्षमा करेंगे और आपके साथ हमेशा दोस्त बनकर रहेंगे। I want you meet this friend today. मैं चाहता हूँ कि आप ऐसे दोस्त से आज मिलें। Okay, thank you very much. We will pray for this one. हम इसके लिए प्रार्थना करेंगे। Let's pray. आइए दुआ करें। Dear God in heaven, हमारे स्वर्गीय पिता, thank you for giving us wonderful friends, Jesus, to us. आप एक शानदार दोस्त देने के लिए यीशु के रूप में हम आपका धन्यवाद करते हैं। Please help us to accept him as our friend also. हमारी मदद करें कि हम दोस्त के रूप में उन्हें स्वीकार कर सकें। And also help us to hold this friendship until the end of our life. हमारी ज़िंदगी के ख़त्म होने तक इस दोस्ती को हमारी ज़िंदगी में आप रखें। Thank you for forgiving our sins. हमारे पापों को क्षमा करने के लिए आपका धन्यवाद। Even all this sin and fault, thank you for calling us as a friend still. और इन सब बुरी चीज़ों के होने के बावजूद भी आपने हमें अपना दोस्त समझा है, बनाया है। आपका धन्यवाद। We pray in Jesus' name, which our friend. Amen. हम जो हमारा दोस्त हैं यीशु के नाम में हम ये दुआ मांगते हैं। आमीन। Okay guys, see you later. आपको बाद में मिलते हैं। Have a wonderful day. और आपका दिन शानदार रहे।